हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बारे में आपको कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता और बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होता। लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग हैं ये आज भी यूज़ करते हैं और प्रॉफिटेबल है क्रिप्टो में। तो क्रिप्टो में प्रॉफिटेबल होने के लिए कुछ टेक्निक्स है, एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आखिरी तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और ये जो टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये वेल टेस्टेड है और एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा मैं आपको। तो इस सीरीज़ के स्टार्ट में फर्स्ट वीडियो में हमने मार्केट साइकिल्स के बारे में देखा था। उम्मीद करता हूँ वो आपको समझी होगी एग्जैक्ट क्या है। तो फिलहाल के लिए अभी हम देखें मार्केट में तो दो टाइप के लोग हैं। एक जिन्होंने बुल रन के पहले इन्वेस्ट किया था, जो मार्च 2020 के बाद जो अप ट्रेंड आया है उसके पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, और दूसरे टाइप के लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली ही इन्वेस्ट किया है और मार्केट उसके बाद क्रैश हो गया। तो अगर आपने भी बाई किया है तो डरने की ज़रूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया। बट इसको भी हम मैथमेटिकली प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेथड्स जानने से पहले इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल पहले समझ लेते हैं, एग्जैक्टली कैसा काम करता है ये रूल सबको पता है लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करता, और जो इसको फॉलो करते हैं वो लॉन्ग टर्म में आज भी प्रॉफिटेबल है और दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर इसे फॉलो करके ही बड़ा हुआ है। तो ये वॉरेन बफेट का रूल है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिकली, और मार्केट साइकिल्स अगर आपने समझी होगी पहले से तो आप इसे कहीं पे रिलेट कर पाओगे। इस रूल के हिसाब से जब मार्केट हमारा डिप्रेशन फेज में होता है या फिर सेल ऑफ होता है बहुत ज़्यादा मार्केट में, तब हमें ग्रीडी होना चाहिए, तब हमने ज़्यादा से ज़्यादा बाय करना चाहिए। और जब रिसेंटली आपने देखा होगा मार्केट जब पीक पे होता है तब हमें फियरफुल होना चाहिए, तब हमें सेल ऑफ ज़्यादा करना चाहिए, न कि बाय करना चाहिए। तो ये बेसिक रूल है इन्वेस्टिंग का जो आपको क्रिप्टो में भी फॉलो करना है। और क्रिप्टो में भी ये बोला जाता है कि एक गोल्डन रूल है, वो है होल्डिंग। देखो एग्जांपल के लिए आज तक जितने भी पीक्स हुए मार्केट के, 2013 का पीक ले लो, 2017 का पीक ले लो। बिटकॉइन का पीक था 2017 में $20,000 और इथेरियम का तब हाईएस्ट प्राइस था $1,400। तो आज 2021 में जिसने भी बिटकॉइन या इथेरियम 2017 के पीक में बाय किया है वो आज भी प्रॉफिटेबल है। आप इसे मानो या ना मानो, कितना भी आप इसको अवॉइड करो, लेकिन ये एक ही चीज़ है जो क्रिप्टो में काम करती है, वो है होल्डिंग। देखो स्टॉक मार्केट में हम 15-20 साल तक वेट कर सकते हैं, तो क्रिप्टो में 4 से 5 साल वेट करने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है क्रिप्टो बाई कर लिया और 3x 4x 10x पे सेल कर देंगे, अमीर हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। हर इन्वेस्टमेंट या एसेट रूल्स पे ही काम करती है और इन्वेस्टमेंट रूल्स फॉलो करके ही आप उसको प्रॉफिटेबल रख सकते हो। तो कुछ मेथड्स मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। ये 4 मेथड्स अभी आप यूज़ करोगे तो आप क्रिप्टो में प्रॉफिटेबल हमेशा रहोगे। सबसे पहला मेथड है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है? तो सिंपल शब्दों में बाय इन स्टेजेस। देखो अगर आप स्पेसिफिक अमाउंट प्लान कर रहे हो पूरे साल में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, समझो आप क्रिप्टो में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये 2 लाख रुपए आप 3 से 4 स्टेजेस में इसको बाय करो। जैसे अभी थोड़ा मार्केट नीचे आया है, 40-50% करेक्शन किया है, तो अभी थोड़ा इन्वेस्ट करो। समझो 30% आपने अभी इन्वेस्ट किया, तो थोड़ा आप टाइम लो, उसके बाद और थोड़ा बाय कर सकते हो अगर मार्केट नीचे भी जाता है। वैसे भी ऑलरेडी इतना सेल ऑफ हो चुका है तो थोड़ा मार्केट स्टेबल ही चलता है, ऐसे कोई नहीं होता कि डायरेक्ट जीरो चला गया। मार्केट सपोर्ट लेवल्स पे चलता है और कहीं ना कहीं पे वो सपोर्ट लेते लेते चलता है। तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अगर आप करते हो, स्टेजेस में उसको बाय करते हो, तो आपका एक एवरेज प्राइस सेट हो जाएगा। और फिर अगर आप उसको 3 से 4 साल के बाद भी अगर सेल करने का टारगेट रखते हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। या फिर आप उसको SIP के तरीके से कर सकते हो कि हर महीने थोड़ा थोड़ा आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, 3000 2000 जो भी आपके हिसाब से है, 500 रुपये भी आप इन्वेस्ट करोगे क्रिप्टो में, तो उसको हर महीने SIP की तरह इन्वेस्ट करो, या क्वार्टरली करो, हर 3 महीने बाद करो, हर 6 महीने बाद करो, या हर मंथ भी कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप एवरेज प्राइस सेट करते जाओगे और कितना भी मार्केट नीचे गया तो भी आपको उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा और बाद में आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। बिकॉज एक फैक्ट आप यहाँ पे मान लो, आप मार्केट का टॉप और बॉटम कभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। जो भी है आपको रेंज में करना पड़ेगा, बीच में जो रेंज है उसमें से आपको प्रॉफिट निकालना है और हमें प्रॉफिटेबल बनना है। दूसरा तरीका है इसमें नॉट सेल। ठीक है, आपसे गलती हो गई, आप मार्केट में गलत टाइम पे एंटर हो गए, आपने हाई प्राइस पे बाई किया है कोई भी कॉइन,
तो मैं आपको बोलूँगा अगर आप 2 से 3 साल इसको होल्ड कर सकते हो तो इसको सेल मत कीजिए, इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखिए। बिकॉज देखो मैथमेटिकली आप देखोगे तो ऑलरेडी आप लॉस में हो। इसके बाद मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा किसी को पता नहीं। समझो नीचे गया तो भी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, और समझो ऊपर गया तो फिर आपको टाइम भी मिल सकता है डिसीजन लेने में। तो अभी उसको लॉस में सेल करके कुछ फ़ायदा नहीं है आपका। बस इमोशनल लेवल पे आपको खुशी होगी कि मैंने सेल कर दिया, लेकिन मैथमेटिकली आप लॉस में ही रहोगे। और हम क्रिप्टो में लॉस करने के लिए नहीं आए। तो जो आपकी होल्डिंग्स है उसे अभी डर के सेल करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा आप उसको स्ट्रेच करो, होल्ड करो, और आगे की मेथड में बताऊंगा वैसे उसको मैथमेटिकली बैलेंस करने का प्रयास करो। तीसरी मेथड में आपको बताऊंगा वो है 30% रूल। तो अभी बाय इन स्टेजेस तो समझ गए आप, लेकिन कितना कैसे करें इसको। तो यूजुअली एक गोल्डन रूल है 30% का, कि अगर आप इसको 30% पे बाय करते हो, एग्जाम्पल के लिए अभी मार्केट थोड़ा गिरा है तो अभी बाय कर लीजिए, फिर से 30% नीचे गिरा तो और बाय कर सकते हो, और उस स्टेज के नीचे 30% गया तो और बाय कर सकते हो। तो मैथमेटिकली अगर आप इसको कैलकुलेट करो, रेट को कैलकुलेट करो, तो आप प्रॉफिटेबल ही होते हो। बिकॉज आपका एक एवरेज प्राइस सेट हो जाता है जो आपको एवरेजिंग करने में हेल्प करता है, और थोड़ा भी मार्केट ऊपर गया तो आप प्रॉफिटेबल उसमें हो सकते हो। और ये 30% जो रूल है ये सिर्फ इन्वेस्टिंग में ही काम आएगा। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से आप इसको 30% रूल करोगे कि आप कंटिन्यूस बाय सेल करते हो, अगर आप उसमें एवरेजिंग करने जाओगे फिर तो आप फंस जाओगे। बिकॉज ट्रेडिंग में ये एवरेजिंग का रूल काम नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही करेगा। तो ये एक आप याद रखो कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही 30% रूल यूज़ करना, ट्रेडिंग में एवरेजिंग बिल्कुल मत करना, स्पेशली क्रिप्टो में। और फोर्थ मेथड है जिसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, तो वो है बाय लो एंड सेल हाई। देखो फर्स्ट वीडियो में हमने मार्केट साइकिल्स देखा था, उसमें डिप्रेशन साइकिल आपने देखी होगी। तो ये डिप्रेशन साइकिल जो होती है ये बहुत टाइम के लिए चलती है, मतलब कम से कम 5 से 6 महीने ये साइकिल चलती है। जब मार्केट बॉटम पे होता है, सारे निगेटिव न्यूज़ आती है, मार्केट मूवमेंट ही नहीं करता, और एक स्पेसिफिक बॉटम सेट करता है मार्केट, उसके नीचे वो जाना ही नहीं चाहता, तो वो होता है बियर मार्केट या डिप्रेशन साइकिल उसको बोलते हैं। अगर आप में बहुत पेशेंस है तो आप अपना पोर्टफोलियो तब बाय कर सकते हो, और उसके बाद जब कभी बुल रन आएगा, नेक्स्ट बुल रन, वो साइकिल में आप सेल कर सकते हो। जैसे 2019-18 में जिसने अभी बाय किया था वो 21 में आराम से सेल कर सकता है। बिकॉज 2018 और 19 में 2019 स्पेसिफिकली में डिप्रेशन साइकिल था पूरा, बिटकॉइन और सारी करेंसीज बॉटम पे चल रही थी, और उसके बाद सडनली एक साल में बुल रन आ गया था 2020 और 21 का। तो ये मेथड में बहुत पेशेंस लगेगा। आई नो बॉटम आपको पता नहीं चल सकता, लेकिन एक फेज़ आता है मार्केट में, और थोड़ा टाइम आप स्पेंड करोगे क्रिप्टो में तो आपको भी ये पता चलेगा फेज़। जैसे मार्केट बुलिश होने पे सारी बुलिश न्यूज़ आती है, वैसे ही मार्केट डिप्रेशन में फेज़ में होता है तब सारी निगेटिव न्यूज़ चलती रहती है। कोई क्रिप्टो बाय करना नहीं चाहता, और वहीं पे हम बाय करेंगे। तो सबसे कारगर तरीका फोर्थ वाला है, लेकिन इसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये 4 रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो क्रिप्टो में आप अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हो, और हमेशा प्रॉफिट में रहोगे क्रिप्टो में। सबसे पहले तो आप दिमाग से निकाल दो कि यहाँ पे पैसा सिर्फ डबल होता है, यहाँ पे पैसा आधा भी होता है, जो आपने ऑलरेडी देखा है। तो राइट टाइम पे, राइट समय पे, राइट चीज़ें करोगे क्रिप्टो में, तभी प्रॉफिटेबल आप हो सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैथमेटिकली ये सारी मेथड्स टेस्टेड है, और आप किसी भी चार्ट पे कहीं भी खोल लो, वो एनालिसिस करके देखो, आपको प्रॉफिट ही दिखेगा उसमें। बाकी किस प्रकार के कॉइन्स हमें बाय करने चाहिए वो मैं आपको आगे के पार्ट्स में सिखाऊंगा, वो आप टेंशन मत लो। आप बस इस सीरीज़ को फॉलो करते रहो, और कुछ सीखा होगा आज और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकेंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।